हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनीता एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन प्लस। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो उनके एग्जाम्पल्स देखना होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था इनके मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हाउ टू राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो वाइल राइटिंग ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के लिखना आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका जैसे इसमें दिया हुआ है, यू आर संजय और संजना, अ रिपोर्टर विद हिंदुस्तान टाइम, यू विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन द ओवर क्राउडेड मार्केट इन डेली, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। तो आपको इस वाले में आपको इस रिपोर्ट में क्या करना है, सबसे पहले कैची टाइटल ढूंढना है। तो टाइटल हम लिख देंगे। देन आपको लिखना होता है नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो लिख दिया। देन आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, आपको प्लेस लिखनी है। अपनी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कल पढ़ा था कि हमें लिखना होता है व्हाट, व्हेन, वेयर। कोई चीज़ हुई है तो वो क्या चीज़ हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है। तो इस जो यहाँ पे इवेंट हुआ है, जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वो है फायर का। तो वी विल राइट दैट अ डेविस्टेटिंग फायर broke out yesterday, ठीक है। वेयर इट ब्रोक आउट इन सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, व्हेन इट ब्रोक आउट बिटवीन 5 PM एंड 7 PM। फिर आपको ये लिखने के बाद दैट विल बी आवर फर्स्ट पैराग्राफ। इन द सेकेंड पैराग्राफ वी विल राइट अबाउट द डिटेल्स। in details we can write what are the causes, what are the implications, what are the peoples that are involved, were there any casualties or not. So जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया था कि 50 पीपल्स वर इंजर्ड, आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं एक बार आपको रीड करके बताती हूँ। द फायर ब्रोक आउट अराउंड दिस PM ड्यू टू, तो ड्यू टू के बाद अपना रीज़न आप लिख सकते हैं। ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट इन द मेन लाइन, आप अपना खुद का रीज़न आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। इसके बाद देयर वाज अ पैनिक एंड स्टम्पीड एज पीपल रश्ड आउट ऑफ द ओवर क्राउडेड मार्केट प्लेस. Fire brigade and police arrived at the venue. These were the people involved in taking care of the situation at the venue within half an hour. About a dozen firemen battled for 2 hours. So this we can call it the relevant details. We will write it, and we have to make the word limit up to 120 minimum, and we can extend it up to the 150 mark. Then in the last paragraph, we will write about the people's reaction. We will talk about the statements that were given about the by the authorities. So here the way, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, the governor has announced an inquiry into the measure. The police is investigating the matter. So यहाँ पे एक तो हमारी जो अथॉरिटी है वो गवर्नर है, देन पुलिस, तो उनके क्या स्टेटमेंट्स रहे, ठीक है, और लोगों के क्या रिएक्शंस रहे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका एक ओवरऑल फॉर्मेट होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। सो ये आपका हुआ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। उसके बाद हम जब स्कूल रिपोर्ट लिखते हैं, स्कूल रिपोर्ट थोड़ी ज़्यादा इजी होती है। इतना हमें जो चीज़ें होते हैं थोड़ा कैजुअल बन जाता है इसमें चीज़ें, क्योंकि हमें अपने एक्सपीरियंस के दौरान जो भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें वी, आई, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जब आप लिखोगे तो आपको एज अ थर्ड पर्सन आपको अपने आप को डिनोट करना है, तो आप लिखोगे द स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप बोलोगे कि जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं कि वी इन्जॉयड द टूर, तो आप इसमें लिखेंगे द स्टूडेंट्स इन्जॉयड द टूर, ठीक है। तो अगर जैसे आप लिखते हैं द टीचर्स वर वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद द स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज़ें आपको आवर टीचर्स की जगह आप लिखोगे द टीचर्स, ठीक है। आपको आवर ये नहीं लगाना है, आपको एज अ थर्ड पर्सन आपको यूज़ करनी है सारी चीज़ें। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक लोकल टूर ऑर्गेनाइज़ किया गया है आपके स्कूल के द्वारा, और आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। और आप जो रिपोर्ट है आपकी स्कूल मैगजीन के लिए छपेगी। एंड यू आर नमित एंड नमिता ऑफ क्लास सो यहाँ पे आपको जो मेन टॉपिक है दैट विल बी लोकल टूर। फिर
जो लोकल टूर है ये आपका टाइटल हो जाएगा। कोई कैची टाइटल यहाँ पर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल रिपोर्ट है। फिर आप नेम ऑफ़ रिपोर्टर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें आपको डेट और प्लेस नहीं लिखना है। देन वी विल राइट इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट व्हेन वेयर। सो वो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। लोकल टूर था, ठीक है। लोकल टूर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, तो ये व्हाट और वेयर में आप लिख सकते हैं क्योंकि लोकल टूर आपको पता है कि आपको लोकली जो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर ही ऑर्गेनाइज होगा। और आप एडिशनली यहाँ पे लिख सकते हैं जो वेयर वाला फैक्टर है, आप लिख सकते हैं कि वी वेंट टू दिल्ली भ्रमण एट्सेट्रा। आपका जहाँ पर भी आप रहते हैं आप वहाँ का लिख सकते हैं। वेन तो आप लिखोगे ऑन दिस डेट दिस ईयर a local tour was organized for all the students of school. The students were informed well in advance. They reached the school in time and boarded the assigned buses at sharp this time, escorted by their respective class teachers. ठीक है। देन इन द सेकेंड पैराग्राफ मैंने जो है इसको 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। आप सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ को मर्ज कर सकते हैं। आप अपना स्टार्टिंग लिखेंगे कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया एक टूर को। जैसे मैंने फर्स्ट में लिख दिया है कि जो बच्चे थे वो पहले ही 8:30 तक पहुंच चुके थे। अपने क्लास टीचर्स ने उनको एस्कॉर्ट किया टू द रिस्पेक्टिव बसेस। देन नाइस रिफ्रेशमेंट लाइक नाइस स्नैक्स, लाइट स्नैक्स एंड फ्रूटी वर गिवन, ठीक है। देन आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपने की इन बिटवीन, फिर आप लिखोगे द फर्स्ट स्पॉट वॉज वेयर यू वेंट वॉज गांधी स्मृति भवन। तो आप लिखोगे द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, ठीक है, थर्ड पर्सन, व्हेन दे रीच द फर्स्ट स्पॉट दैट इज गांधी स्मृति भवन। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज हुमायूं टॉम। The students and the teachers were noting down important things. They were taken aback by the sheer beauty of the monuments. They had lunch in the resort in the evening. तो आप अपने रिएक्शन वगैरह इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपने स्पॉट्स आपने देखे, आपने क्या क्या वहाँ पे नोटिस किया, एंड व्हाट वर दी एडिशनल थिंग्स दैट यू डिड। लास्ट में हम लिखेंगे जो मतलब अब जैसे हमारा टूर ख़त्म हो जाता है तो वी headed back to our buses. We इसमें जैसे लिखा हुआ the students were then asked by the teachers to form queues again to move on to their next spot that was रेल भवन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे they had glimpse of journey of railways in India since 1953। उसके बाद ये आपको वैसे तो मेरे हिसाब से आपको ये डिफरेंट यहाँ से आपको लिखना चाहिए। इट वॉज फैसिनेटिंग। द बस रीच द स्कूल एट 5 PM। द स्टूडेंट्स वर अ बिट टायर्ड बट वेरी हैप्पी। दे बेड गुड बाय टू द टीचर एंड मूव टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। सो इस तरह आप लिखते हैं स्कूल रिपोर्ट। स्कूल रिपोर्ट में यहाँ पर हमने लोकल टूर देखा है। आपको कोई फंक्शंस का आ सकता है तो फंक्शन वगैरह आएगा तो आपको लिखना होगा। अगर कोई फंक्शन हुआ है तो क्या फंक्शन हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। देन आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे अगर मान लो कोई कंपटीशन हुआ है तो कितने स्कूल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन गेस्ट रहा एट्सेट्रा, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कौन कौन वहाँ पर आया, कोई चीफ गेस्ट आया है तो उसका नाम लिखना है आपको। देन इन द लास्ट पैराग्राफ यू विल राइट अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंड द गेस्ट। आपको वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती है। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वैसे देखा जाए तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो इंग्लिश में सारी चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इन इंग्लिश इज़ हाउ टू राइट अ सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस लिखना आता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो माई एडवाइस टू यू विल बी दैट यू शुड नो वट इज़ द फॉर्मूला फॉर राइटिंग अ सब सेंटेंस। क्योंकि मैं जो आपको करवा रही हूँ वो मैं आपको फॉर्मेट करवा रही हूँ। I'm not teaching you to I'm not teaching you how to write a proper sentence। तो जब तक आपको ग्रामर का बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। सो व्हाट आई होप कि आप जो एक बेसिक ग्रामर की बुक आती है आप उसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन जो होती हैं, बेसिक ट्रांसलेशन में टेंसेस सीखिए, ठीक है। बेसिक अगर आपको आ जाता है तो आप एक कोई भी चीज़ हो, आप लेटर लिखें, आप
रिपोर्ट लिखें, आप आर्टिकल लिखें, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। So I hope you like this session, and I will advise you to read more from the basic books, basic grammar books, and I will hope that you will like my video, you will share my video and subscribe my video, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो मेन चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पर आप पढ़ते रहिए। इंग्लिश जो है वो आपको तब आती है ज़्यादा अच्छी तरह से जब आप उसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो कीप रीडिंग, be happy, and a very happy new year to you all. Thank you.